हेलो स्टूडेंट्स। सो क्लास 11th के लिए हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में। तो वहाँ पे हम कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे थे, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ये सब देखे थे वहाँ पे। तो आज कुछ और वेक्टर्स के बारे में जानते हैं। ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें वेक्टर से रिलेटेड सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस किसको बोलेंगे। सी दिस वर्ड, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ओके, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, दोनों है उसके पास, तो मैग्नीट्यूड को हम मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर बोल सकते हैं। तो वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है हमारे पास, उसका मॉड्यूलस मतलब ऐसे सिंबल देते हैं, दो ठो लाइन, मतलब इसको पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू ए। सिर्फ ए लिखा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो उसको ही हम मॉड्यूलस बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दो पॉइंट लिखा है, उसको ठीक से समझ लेना। पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिट वेक्टर है क्या। तो यूनिट वेक्टर एक्चुअली में एक वेक्टर नहीं है, समझो ठीक से, एक्चुअली में वेक्टर नहीं भी बोलना चाहिए इसको। यूनिट वेक्टर एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है, किसी भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन के लिए वो यूज होता है। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब हमारे पास देखो, कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो पार्ट उसके पास है, पर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें एक ऐसा वेक्टर यूज करना है जिसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ओके, पर उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो वेक्टर यूनिट मैग्नीट्यूड का होगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड का होता है, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो गिवन वेक्टर के अलोंग होता है। हमारे पास एक वेक्टर ए है, ए एक वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर, उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक है। पर डेफिनेशन में, इस डेफिनेशन में उतना कंफ्यूज मत होना। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये समझना है कि यूनिट वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन, ठीक है। और ये चीज हमेशा याद रखना कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, तो यूनिट वेक्टर के लिए सिंबल ऐसे यूज करते हैं। अगर वेक्टर हमारे पास ए है तो ए का यूनिट वेक्टर ऐसे बोलेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, वैसे रहता है। यूनिट वेक्टर अकेला नहीं रहता, यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर जो डायरेक्शन को बताए, ठीक है। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, ए वेक्टर है तो इसको पढ़ेंगे ए कैप, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ए कैप, उसके ऊपर ऐसे कैप, ठीक है। तो ए कैप होता क्या है, कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली उसको, तो सिंपल सा है, जो भी गिवन वेक्टर है उसके साथ उसके मॉडुलस को और मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। गिवन वेक्टर के साथ उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। दैट मींस गिवन वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब ये मैग्नीट्यूड मिला और यूनिट वेक्टर बताएगा डायरेक्शन को, ये पूरा का पूरा हमें वेक्टर मिला, ठीक है ना। तो ऐसे है, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होके आता है मैग्नीट्यूड के साथ, तो गिवन वेक्टर हमें मिलता है, ऐसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मेन फंक्शन क्या है कि वो डायरेक्शन के बारे में बताता है। यहाँ पे एक लिखा है मतलब वो बता रहा है डायरेक्शन को, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे डायरेक्शंस को बताता है ये धीरे धीरे आगे और भी पता चल जाएगा, जब हम मेनली एक्स वाई जेड एक्सिस में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे, वो आएगा आगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का काम वही है, डायरेक्शन को बताता है और ऐसे उसको निकालते हैं। वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो, दैट विल गिव यूनिट वेक्टर। ओके, कुछ और वेक्टर्स के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट होता है, दो वेक्टर यहां पे जानेंगे, लोकलाइज्ड सीरीज, लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर्स। दो टाइप के वेक्टर्स, एक को बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर, दूसरा है फ्री वेक्टर्स, और उसको नॉन लोकलाइज्ड भी कहते हैं, ठीक है। लोकलाइज्ड, नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर्स। ये क्या होता है, लोकलाइज्ड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा। इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। स्टार्टिंग पॉइंट जिसका
फिक्स्ड रहता है। इसमें ये चीज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं रहता। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा, वहां पे फिक्स्ड नहीं रहता। ये मेन डेफिनेशन है इसका, पर इसको एग्जांपल से समझते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड मतलब क्या? लोकलाइज्ड वेक्टर। देखो सपोज ये एक बॉडी है, यहां पे अगर मैं इस जगह पे एक फोर्स दूं, फोर्स पता है, यहां पे एक मैं फोर्स देता हूं तो ये ऐसे आगे जाता है, ठीक है, ये ऐसे रखा होगा और यहां पे फोर्स दूंगा तो सपोज ये ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। उतने ही अमाउंट का फोर्स उसी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में उतने ही अमाउंट का फोर्स अगर मैं इस ऊपर यहां पे देता हूं, ठीक है, तो ये वही सेम फिजिकल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ये आगे जाने वाला काम नहीं करेगा, इसको ऐसे ये घुमा देगा, ठीक है। यहां पे फोर्स देता हूं तो ये आगे ऐसे खिसक के जाता है, पर यहां पे फोर्स देता हूं तो वो नहीं खिसकता, वो इसको ऐसे घुमा देता है। दैट मीन्स यहां पे सेम फोर्स था, सेम डायरेक्शन भी था, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम था, पर लाइन ऑफ एक्शन वो अलग हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं है यहां पे, तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर है। यहाँ पे जो फोर्स की हम बात किए हैं ये लोकलाइज्ड वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें हम फोर्स लिख सकते हैं इसके एग्जांपल में, ठीक है, फोर्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाए, स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाए तो वो चेंज हो जाएगा, एक्शन मतलब फिजिकल इफेक्ट चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स फोर्स एक लोकलाइज्ड वेक्टर हम बोलेंगे। पर फ्री वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। इसके लिए सपोज मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर इन वन डायमेंशनल मोशन। हम जो वन डायमेंशनल मोशन पढ़े हैं, ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी वेक्टर है इसी की तरफ है, तो ये फ्री वेक्टर है। यहां पे कोई लाइन ऑफ एक्शन चेंज होने से वेलोसिटी का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, उसी तरफ ही जा रहा है, बॉडी का मोशन वैसे ही हमें दिखेगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर इन वन डायमेंशन, ये एक एग्जांपल हो सकता है फ्री वेक्टर्स का। तो जो वेक्टर लोकलाइज्ड नहीं है वो फ्री वेक्टर्स है। इससे आगे हम जितने भी वेक्टर्स के बारे में अलजेब्रा पूरा पढ़ेंगे, मेनली हम फ्री वेक्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ऐसा मतलब फोर्स के भी बारे में होगा, फोर्स फ्री वेक्टर भी हो सकता है कभी कभी। ये तो इस एग्जांपल में मैं फोर्स को ऐसे बोला हूं, ठीक है। कुछ एग्जांपल में फोर्स फ्री वेक्टर भी होगा, ओके। कहीं पे भी अप्लाई करो सेम इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो फ्री वेक्टर्स को ही लेके चलेंगे। अब ये एग्जांपल समझ में आया, इसी से समझना लोकलाइज्ड क्या होता है। जो लोकलाइज्ड नहीं है वो फ्री है, समझ में आ रहा है। तो ये लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर्स की बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट होता है कोलिनियर वेक्टर्स, ओके। हमें कोलिनियर पॉइंट्स पढ़े हो मैथमेटिक्स में, मतलब 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे सपोज ये वेक्टर है ऐसे, एक और वेक्टर है ऐसे, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों देखो सेम लाइन पे है, सेम लाइन में, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर सेम लाइन पे होंगे, सेम लाइन पे, या फिर पैरेलल होंगे, ये ए होता ये बी होता, तो ये भी कोलिनियर होंगे। या तो सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन हो सकता है दोनों का, या तो पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। दोनों पैरेलल लाइंस, सॉरी पैरेलल लाइंस लिख दो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं देखना, अभी पैरेलल लाइंस के अलावा होंगे या सेम लाइन पे होंगे तो कोलिनियर होंगे, ठीक है। ये वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ऐसे भी होंगे तो भी अगर ये एक लाइन पे है ना तो ये भी कोलिनियर है, ठीक है। ये ऐसे हो गया ए और पैरेलल लाइन खींच दो, ऐसे हो गया बी, तो ये भी कोलिनियर है। सेम लाइन या पैरेलल लाइंस, डायरेक्शन ऑपोजिट तो चलेगा, डायरेक्शन सेम हो या ऑपोजिट हो चलेगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री होगा एंगल, यहाँ पे 180 डिग्री होगा एंगल दोनों वेक्टर के बीच में, ठीक है। इसको हम पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं, इसको एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है कोलिनियर वेक्टर्स। एक लाइन पे होना चाहिए, डायरेक्शन भले ही ऑपोजिट हो, या दो पैरेलल लाइंस पे होना चाहिए, वहां पे भी डायरेक्शन भले ही ऑपोजिट हो। और यहाँ पे देखो ए और बी का मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल होने से चलेगा, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हैं,
ठीक है, सेम लाइन या पैरेलल लाइंस, मैग्नीट्यूड डिफरेंस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है ये। अच्छा, नेक्स्ट टाइप का जो वेक्टर है वो होता है कोप्लानर वेक्टर। यस, नेक्स्ट इज कोप्लानर वेक्टर्स। ठीक है, मतलब मोर देन वन वेक्टर्स अगर एक प्लेन में हो, एक ही प्लेन में। ठीक है, सपोज ये वेक्टर है ए, उसी प्लेन में है ये वेक्टर बी, उसी प्लेन में है ये वेक्टर सी, डायरेक्शन कुछ भी हो, ओरिएंटेशन मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, एक ही प्लेन में अगर है, सेम प्लेन, तो इन सब को हम बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर्स, एक प्लेन में। ठीक है, जैसे ये वेक्टर है इस तरफ और एक वेक्टर हो गया, ठीक है, और एक वेक्टर इस तरफ है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इसी प्लेन में है तो ये दोनों कोप्लानर होंगे। पर तीसरा वेक्टर सपोज इस तरफ हो गया, इस तरफ, तो अब ये कोप्लानर नहीं होगा इन दोनों के साथ। ठीक है ना, तो मोर देन टू वेक्टर्स अगर एक प्लेन में होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, मोर देन टू वेक्टर्स है, वन नहीं, मोर देन टू वेक्टर्स एक प्लेन में होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट होता है को इनिशियल वेक्टर। ये बहुत ही सिंपल है, को इनिशियल, इनिशियल पॉइंट अगर सेम होगा, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट अगर वेक्टर्स का सेम होगा तो को इनिशियल। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है पोजीशन वेक्टर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये ठीक है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो ये तीनों वेक्टर को इनिशियल है, एक ही पॉइंट, एक ही ओरिजिन से तीनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, इनिशियल पॉइंट एक ही है, तो ये तीनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, या तो एक बॉडी है यहाँ पे, इसको इस तरफ एक फोर्स दो, इस तरफ एक फोर्स दो, उसी पॉइंट पे, इस तरफ, ठीक है, ये भी होगा को इनिशियल, एक ही इनिशियल पॉइंट। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर और उसको नॉल वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो वेक्टर और उसको नॉल वेक्टर भी बोलेंगे। मतलब यहां पे इसे जीरो वर्ड से ही होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, और जो डायरेक्शन होगा वो आर्बिट्रेरी होगा। आर्बिट्रेरी मतलब किसी भी तरफ, हमें पता ही नहीं किस तरफ, हर तरफ हो सकता है। ठीक है, आर्बिट्रेरी, जीरो वेक्टर और नॉल वेक्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, सपोज ऐसा है, एक वेक्टर है ए, इसके साथ इक्वल एक वेक्टर है बी। ठीक है, तो अगर हम उस दोनों वेक्टर को माइनस कर देंगे तो हमें जो भी वेक्टर मिलेगा दैट विल बी ए जीरो वेक्टर। ऐसे दिखाते हैं उसको, जीरो के ऊपर एरो मार्क, ये दोनों इक्वल है ना, माइनस कर देंगे तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, तो मैग्नीट्यूड जीरो ही मिलेगा हमें। जब सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे वेक्टर्स का वहां पे और क्लियर होगा, इक्वल है इसलिए मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड जीरो मिलेगा, पर डायरेक्शन जो होगा वो हमें नहीं मालूम, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन बोल देंगे उसके लिए। ठीक है, तो सपोज किसी भी पॉइंट पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, दोनों सेम फोर्स हैं, कोई रिजल्ट नहीं, मतलब नेट वेक्टर जो मिलेगा वो एक नॉन वेक्टर होगा, जीरो मैग्नीट्यूड वाला, डायरेक्शन पता नहीं, आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो इसको हम जीरो वेक्टर और नॉन वेक्टर बोलते हैं। या ऐसे भी एग्जांपल से ले सकते हैं, कोई एक तो वेक्टर है ए एक वेक्टर है, उसके साथ हम जीरो को मल्टीप्लाई कर देते हैं सपोज, तो हमें जीरो मिल जाएगा, तो यहां से भी हमें जीरो वेक्टर ही मिलेगा, मैग्नीट्यूड जीरो बना देगा इसको। ठीक है, तो ऐसे मिलता है जीरो वेक्टर और नॉल वेक्टर। मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए, डायरेक्शन बोलेंगे आर्बिट्रेरी, हमें नहीं मालूम, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है उसके लिए। ठीक है, दैट इज जीरो वेक्टर। उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर एंड रियल नंबर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मार्कर थोड़ा सा, कोई बात नहीं, देखो दिखेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स विथ रियल नंबर्स। अगर किसी रियल नंबर के साथ वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे जानना है तुम्हें कि अगर वैसा होता है
सपोज एक वेक्टर ए है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा, अभी पढ़े हैं मॉड्यूलस, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ये होगा एक एफ। अच्छा, अगर एक रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है, एक बार देखते हैं कोई पॉजिटिव रियल नंबर, एक बार देखते हैं कोई नेगेटिव रियल नंबर। सपोज मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं 3 मल्टीप्लाई हुआ वेक्टर ए के साथ, ठीक है। तो यहां पे ये जानना है कि जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद, वो मैग्नीट्यूड होगा 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड सिंपली उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, अगर पॉजिटिव है वही एक कैफ होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर पॉजिटिव रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्शन वही रहेगा सेम जो ए के लिए था, पर मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, रियल नंबर जितना मल्टीप्लाई हुआ है। अगर -3 मल्टीप्लाई होता वेक्टर के साथ, तो क्या मिलता, मैग्नीट्यूड इतना ही मिलता, 3 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है, पर डायरेक्शन -a, दैट मीन्स इसके ऑपोजिट। ए अगर इस तरफ था तो -a मतलब इस तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन को वो ऑपोजिट कर देगा। मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स, वो जो नंबर मल्टीप्लाई किए हैं उतना टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स विद रियल नंबर्स, ऐसे होते हैं रूल, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स विथ ए स्केलर। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, अगर एक स्केलर है, दिख रहा है, स्केलर के साथ अगर वेक्टर को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। कोई एक तो स्केलर, सपोज एक स्केलर है हमारे पास x कोई स्केलर है, स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिए सपोज एक वेक्टर a के साथ, ठीक है। एक स्केलर एक वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई हुए, तो रिजल्ट में हमें जो भी मिला वो एक वेक्टर ही मिलेगा, सपोज b है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर गिव्स ए वेक्टर, ये बात जान लो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर गिव्स ए वेक्टर। उस वेक्टर का डायरेक्शन इसी तरफ होगा, अलोंग ए ही होगा, अलोंग ए जिस डायरेक्शन में था उसी तरफ ही होगा, ठीक है। पर रिजल्ट में हमें एक वेक्टर ही मिलेगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू जो मल्टीप्लाई हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें, ठीक है। इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, उसका वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन से, सिंपल। पर डायरेक्शन क्या होगा, ये जो गिवन वेक्टर है उसी की तरफ डायरेक्शन, और मल्टीप्लाई करने से हमें एक वेक्टर ही मिलता है, ये जानना है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं जो तुम लोग अपने लोअर क्लास में पढ़ चुके हो। ऐसा पढ़े हो, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, और मोमेंटम p सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। वो एक वेक्टर होता है दैट इज इक्वल टू mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यहां भी फिर से पढ़ेंगे, मास इनटू वेलोसिटी करते हैं तो मोमेंटम मिलता है। अब मास क्या है, एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, ठीक है। और स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई किए तो जो मोमेंटम मिला वो भी एक वेक्टर है। मोमेंटम का डायरेक्शन इस v के अलोंग ही होता है, वेलोसिटी के अलोंग ही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। इसका मैग्नीट्यूड दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो मिलता है वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल है, स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके एक वेक्टर मिलता है, ओके। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं वेक्टर्स के बारे में, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर भी हम देख लिए। नेक्स्ट क्लास से एक आगे बढ़ेंगे और एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ये सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।